Right, बच्चों, so let's start with today's class. बच्चों, दिखने में या सुनाई देने में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे जो है कमेंट तुरंत लिख देना, कि जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। राइट बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक जो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये सॉल्यूशन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका नाम जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन लोगों ने दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कि तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute पार्टिकल। राइट बच्चों, यानी कि सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, ना कि इस बात पे डिपेंड करें कि कौन सा सॉल्यूट हमने ऐड किया है। राइट, मैं कुछ एग्जांपल देके बच्चों आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, ये सॉल्यूशन वन। सॉल्यूशन वन, राइट। इसके अंदर जो है, मानिए 0.5 मोल पर लीटर ग्लूकोज इन वाटर है। राइट। दूसरा सॉल्यूशन जो है बच्चों हमारे पास में, ये हमारा सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन आप टू समझ लीजिए इसको। और इसके अंदर बच्चों जो हमारा सॉल्यूट है वह 0.5 मोल पर लीटर यूरिया सॉल्यूशन। राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों, तो सॉल्यूट का नाम ग्लूकोज है और यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसका नाम यूरिया है। तो सॉल्यूट तो डिफरेंट हो गए, लेकिन क्या चीज सिमिलर है? यहाँ पे सिमिलर वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम, यानी कि दोनों कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशंस की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको बताया ही गया है कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर यहाँ पे नंबर जो है सॉल्यूट पार्टिकल का सेम है बच्चों, तो इन दोनों सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज सेम होंगी उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। राइट। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है विच आर कंसिडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन की ऐसी चार प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती हैं, ना कि टाइप ऑफ सॉल्यूट पे। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। और हमारे पास चार प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी है क्लास 12 में बच्चों, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, ये जो टॉपिक चल रहा है अभी हम इस चैप्टर के लास्ट 25% पोर्शन में आ चुके हैं। 75% पोर्शन बच्चों ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो यहाँ पे हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राइट बच्चों, सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? लेट अस स्टार्ट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों देखो, सबसे पहले हम वेपर प्रेशर का अपना आइडिया एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास में एक प्योर लिक्विड है, दिस इज प्योर लिक्विड। राइट, प्योर लिक्विड का मतलब ये है कि ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया नहीं गया है। ये प्योर लिक्विड इवापोरेट होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। अगर ये वॉलेटाइल है तो ये इवापोरेट होगा, कम या ज्यादा ये डिपेंड करता है कितना वॉलेटाइल है। और इसके इवापोरेट होने से इसके जो मॉलिक्यूल्स बच्चों अपनी ही सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। राइट, अब इस प्योर लिक्विड में बच्चों हमने क्या किया, एक सॉल्यूट जो है वो मिक्स कर दिया। दिस इज योर सॉल्यूट जो हमने मिक्स कर दिया। तो क्या होने वाला है, इस सॉल्यूट के मिक्स करने से अभी जो हमारा प्योर लिक्विड था, जो अच्छे से इवापोरेट हो रहा था, अब उसकी सरफेस एरिया जो है वो शेयर हो गई। राइट, क्यों शेयर हो गई? क्योंकि अब सरफेस एरिया पे कुछ सरफेस जो है वो सॉल्यूट ने भी कवर कर ली। सो दिस इज योर सॉल्यूशन which is consisting of your liquid as well as the solvent as well as the solute। राइट बच्चों, तो यहाँ पे इवापोरेशन जो होगा आपका प्योर लिक्विड का, वो थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अभी सरफेस जो है वो शेयर हो गई है। तो ये हमारा जो वेपर प्रेशर था पहले जब प्योर था, इसको हमने पी नॉट ए नाम दिया बच्चों। राइट, नॉट का मतलब है प्योर। और जो नया वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का है और कंपोनेंट ए की वजह से ही है, उसको हमने पीए नाम दे दिया। तो पी नॉट ए क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। और पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन स्टेट। राइट, अब ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पी नॉट ए जो है वो हायर वैल्यू था और पी ए वैल्यू जो है वो कम है। ओके, तो यहाँ पे जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो कितनी हो गई? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। राइट बच्चों, तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है? ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है। इसको हम डेल्टा पी के नाम से भी लिखते हैं। दैट मीन्स कि पहले कितना था और अभी कितना हो गया। ओके, अगर हम बच्चों यहाँ पे राउल्ट्स लॉ लगाएं तो क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी ए, पी ए का वैल्यू हमें राउल्ट्स ने क्या बताया था? पी नॉट ए टाइम्स काई ए। राइट, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि राउल्ट्स ने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यहाँ पे हम पी नॉट ए को अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में? 1 माइनस काई ए। राइट बच्चों,
और 1 माइनस काई ए क्या होता है, हमको मालूम है बच्चों के काई ए प्लस काई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर काई ए प्लस काई बी 1 है तो काई ए जो है बच्चों आपका वो हो गया 1 माइनस एक्स बी। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और ये आपका आ गया बच्चों आपका 1 माइनस काई ए। अच्छा, इसको हम और इसको मैनिपुलेट करें तो काई बी हो गया आपका बच्चों 1 माइनस काई ए। हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 1 माइनस काई ए, 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू काई बी। तो ये 1 माइनस काई ए क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू, यानी इसकी जगह पे हम यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं काई बी, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा पी विच इज योर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स एक्स बी। तो डेल्टा पी के नीचे अगर मैं बच्चों पी नॉट ए लेके आऊं तो यह हो जाएगा आपका काई बी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को बच्चों गौर से देखिए, यह हमारा क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है बच्चों, क्योंकि ये तो हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है बच्चों, दिस इज द ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यानी कि पहले कितना था। तो अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे ये पूरा वैल्यू जो है ये क्या है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल है, जिसको हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी डिक्रीज तो हुआ, लेकिन डिक्रीज को भी हमने कंपेयर कर दिया जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था। तो ये बच्चों इक्वल हो गया हमारा काई बी के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वही हमने पढ़ा था बच्चों कि ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल सोल्यूट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये काई भी पे डिपेंड कर रही है, यानी कोई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे केवल और केवल उस पे डिपेंड कर रही है। यानी हमारे पास में अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है जिसका कंसंट्रेशन बराबर है तो उसका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होगा। यानी जैसे हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों कि सॉल्यूशन ए है 0.5 m ग्लूकोज और सॉल्यूशन बी है 0.5 m यूरिया। भले ही यहाँ पे दोनों सॉल्यूट अलग अलग हैं, बट चूंकि यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन एक जैसा है तो दोनों ही सॉल्यूशंस का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर ही होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट बच्चों। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स पर्पज से बच्चों। क्या करना होगा, दिस इज योर डेल्टा पी divided by P naught A is equal to chi B। डेल्टा P क्या है बच्चों, डेल्टा P है आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यू कैन राइट इट एज ए P नॉट A माइनस PA विच इज डेल्टा P, राइट बच्चों, डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू काई बी। और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ऑफ सॉल्यूट है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हम काई बी को ओपन कर सकते हैं। काई बी हो गया आपका एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, राइट। यहाँ पे एन बी क्या है, एन बी इज मोल ऑफ सॉल्यूट है। एन ए क्या है बच्चों, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। तो इसको अगर हम और बच्चों सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज
P naught A minus PA divided by P naught A इज इक्वल टू डब NB क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है ना बच्चों। तो मोल कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और Na क्या हो गया आपका, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट 2 कह सकते हैं, कंपोनेंट ए कह सकते हैं, या सॉल्वेंट भी कह सकते हैं बच्चों। एंड दिस इज योर WB अपॉन MB। so this formula basically can be used for finding relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. राइट बच्चों, तो ये आपका पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। और मैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्लास का टॉपिक लूंगा बच्चों, वो है सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो न्यूमेरिकल वाइज बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं और बोर्ड्स में भी दे रखे हैं। और जो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पे भी न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आज का लेसन बच्चों मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगर आपको समझ आया हो या कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में जरूर लिखें बच्चों, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ये चैनल हमने नया बनाया है बच्चों आपके लिए, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी कोई भी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम को जो है वो आप कमेंट में जरूर लिखें बच्चों। और टेस्ट की तैयारी जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। टेस्ट की तैयारी अगर करोगे तो ये चैप्टर आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे को, और बाकी आधे का मैं टेस्ट जो है वो जल्दी ही उसके बाद में ले लूंगा। राइट, सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर बेटा। बच्चों प्लीज डू राइट समथिंग। ओके, ओके सॉरी।